क्या आपने कभी सोचा है कि जब आधी रात को जंगल में अचानक ठंडी हवा का झोंका आपकी रूह तक को कंपा दे और अंधेरे में कोई अदृश्य परछाई आपकी सांसों की लय को सुन रही हो, तब क्या होता है? आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी जो आपके दिल और दिमाग को झकझोर देगी। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि रहस्य, खौफ और उस अदृश्य शक्ति की है जो इंसानी आत्मा और वासना दोनों से खेलती है। और इस डरावनी यात्रा की शुरुआत हो रही है आपके अपने चैनल अधूरी रात से, जहां हर कहानी आपको और गहराई तक डर और रहस्य के अंधेरे में खींच ले जाती है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अंधेरे में छुपे सच को सुनने की हिम्मत रखते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें और इस डर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अधूरी रात का खौफ तभी अधूरा रहेगा जब आप अकेले इसे सुनेंगे। और जैसे हर बार हम अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स का नाम इस मंच पर लेते हैं, वैसे ही आज हम 5 लोगों का नाम शामिल कर रहे हैं जिन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। राहुल शर्मा दिल्ली से, सोनाली वर्मा जयपुर से, आदित्य सिंह पटना से, कृतिका मिश्रा लखनऊ से, फरहान अली भोपाल। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम हमारी अगली कहानी में लिया जाए, तो अभी इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, क्योंकि अगली बार आपकी पहचान भी अधूरी रात के डरावने सफर का हिस्सा होगी। गांव का नाम था कंकालपुर। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में कच्ची गलियों वाला एक छोटा सा गांव। लेकिन यह गांव जितना शांत दिखाई देता था, उतना ही रहस्यमय और खौफनाक था। यहां सूरज ढलते ही जिंदगी जैसे थम जाती थी। लोग अपने दरवाजे मजबूती से बंद कर लेते थे, चिराग बुझा देते थे और बच्चों को कड़क आदेश देते थे कि रात को कोई बाहर न निकले। वजह थी गांव के बाहरी हिस्से में खड़ा एक प्राचीन पीपल का वृक्ष। लोग कहते थे कि उस वृक्ष की हर पत्ती के साथ एक रूह बंधी है और उसके तने पर बैठी है एक यक्षिणी, जो जीवितों के बीच रहती नहीं पर मरकर भी मरती नहीं। कहा जाता था कि इस गांव से कई नौजवान अचानक गायब हो चुके थे। दिन में तो उनका हंसता खेलता चेहरा दिखाई देता, पर रात ढलते ही वे कहीं खो जाते और फिर कभी नहीं मिलते। गांव के बाहर फैली झाड़ियों में कुछ जगहों पर फटे कपड़े और खून के निशान मिलते, मगर शरीर कभी न मिलता। माँ बाप रोते रोते अपनी आंखें खो बैठते, औरतें छाती पीट पीट कर बेहोश हो जाती। लेकिन सवाल वही रहता, आखिर उन युवकों का हुआ क्या? हर कोई एक ही बात कहता, वो पीपल और उस पर बैठी यक्षिणी ने उन्हें निगल लिया। गांव में अजीब सी दहशत फैली रहती। रात को अक्सर औरतें शिकायत करती कि उनके घर की दीवारों पर कोई काली परछाई रेंगती है। कई बार तो बच्चों को अचानक तेज बुखार चढ़ जाता और वे बड़बड़ाने लगते, वो मुझे बुला रही है, वो पेड़ के पास खड़ी है। कुएं से भी कई बार ऐसी आवाजें आती, मानो कोई भीतर से कराह रहा हो, कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। लेकिन जब लोग हिम्मत करके नीचे झांकते तो सिर्फ काला पानी दिखाई देता और उस पानी की सतह पर हल्की सी लाल आभा। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह श्राप सदियों पुराना है। उनका मानना था कि उस यक्षिणी का अंत सिर्फ एक सिद्ध तांत्रिक ही कर सकता है। कोई साधारण आदमी उसकी परछाई भी नहीं झेल सकता। कई बार गांव से बाहर के साधु और ओझा आए, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। एक तो ऐसी कहानी भी थी कि कोई तांत्रिक यक्षिणी से टकराया और अगली सुबह उसका सिर तो गांव की चौपाल पर पड़ा मिला, जबकि शरीर कहीं और। उस दिन से किसी ने हिम्मत नहीं की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक सांझ, जब गांव में सूरज की आखिरी लालिमा बिखरी हुई थी और पक्षियों का शोर थम रहा था, तभी गांव के दरवाजे से एक अजनबी दाखिल हुआ। लंबा चौड़ा कद, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, माथे पर राख का तिलक और आंखों में एक अजीब सी चमक। उसकी चाल धीमी थी, पर हर कदम में अटूट आत्मविश्वास था। वह था तांत्रिक विभूतिनाथ। लोग पहले तो डर गए, वे समझ नहीं पाए कि यह कौन है और क्यों आया है। लेकिन जब उसने चौपाल पर खड़े होकर भारी आवाज में कहा, मुझे यहाँ बुलाया गया है, मैं जानता हूँ इस गांव पर एक अधूरी आत्मा का साया है, मैं उसे मुक्त करने आया हूँ, तो पूरा गांव जैसे सन्नाटे में डूब गया। किसी ने राहत की सांस ली तो किसी ने डर से कांपते हुए कहा, बाबा आप भी मत जाओ उस पीपल के पास, वहां मौत ही मौत है।
विभूतिनाथ की आंखें गहरी थीं, मानो कई जन्मों का रहस्य उनमें बंद हो। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यक्षिणी कोई साधारण प्रेतिनी नहीं, वह एक अधूरी आत्मा है। उसका वजूद दर्द और श्राप से बना है। उसका खेल समझना आसान नहीं, लेकिन उसका अंत संभव है। गांव वाले उसके चेहरे को देखते रह गए, मानो किसी देवदूत को देख रहे हों और किसी कालपुरुष को भी। रात होते ही गांव में सन्नाटा पसर गया। हवा में अजीब सी ठंडक थी। कुत्ते बिना वजह हुआ हुआ कर रहे थे, जैसे किसी अनदेखे साए को देख रहे हों। विभूतिनाथ ने अकेले ही अपनी झोली उठाई और गांव के बाहर पीपल के वृक्ष की ओर बढ़ चला। उस वृक्ष की परछाई चांदनी में और भी भयावह लग रही थी। उसकी शाखाएं ऐसे झूल रही थीं जैसे सैकड़ों हाथ किसी शिकार की तलाश में लटक रहे हों। जैसे ही वह वृक्ष के पास पहुंचा, अचानक हवा तेज हो गई, पत्ते खड़खड़ाने लगे और पूरा जंगल मानो जिंदा हो उठा। तभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। धीरे धीरे उसके सामने धुंध फैलने लगी और उस धुंध से एक आकृति उभरने लगी। पहले तो बस हल्की सी परछाई दिखी, फिर धीरे धीरे वह साफ हुई। वह एक स्त्री थी। उसका चेहरा ऐसा सुंदर था कि कोई भी उसे देखते ही मोहित हो जाए। लंबा कद, चमकदार आंखें और होठों पर रहस्यमय मुस्कान। लेकिन उसी क्षण उसका चेहरा बदलने लगा। आंखें लाल हो गईं, होठों पर से खून टपकने लगा और उसकी मुस्कान डरावनी हंसी में बदल गई। विभूतिनाथ ने देखा, सामने खड़ी थी वही यक्षिणी। उसका रूप मोहक भी था और भयावह भी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो इंसान को अपने करीब खींच ले, लेकिन उसी में मौत की ठंडक भी छिपी थी। हवा में उसकी सुगंध घुल गई थी, जो नशे जैसी लग रही थी। वह धीमी आवाज में बोली, कई आए, कोई लौटा नहीं। तू क्यों आया है तांत्रिक? विभूतिनाथ ने मंत्र जाप शुरू किया, पर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह समझ गया कि यह यक्षिणी कोई साधारण दानवी नहीं, यह खेल कुछ और ही है। पहली ही रात उसका सामना उस शक्ति से हो चुका था जिससे पूरा गांव दशकों से कांप रहा था। यक्षिणी धीरे धीरे मुस्कुराई और उसकी हंसी रात की खामोशी में गूंज उठी, जैसे पूरा जंगल उस हंसी से कांप गया हो। गांव में यक्षिणी तथा तांत्रिक का आगमन और एक सदी पुराना रहस्य जो अब खुलने वाला था। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। दिन ढल चुका था और अंधेरा धीरे धीरे हर छत, हर दीवार को निगल रहा था। चौपाल पर कुछ गांव वाले बैठे थे, जिनकी आंखों में डर के साथ साथ उम्मीद की एक हल्की सी चमक भी थी। वहां बैठी थी गांव की सबसे वृद्धा स्त्री, जिसे लोग ठाकुराइन दादी कहकर पुकारते थे। झुर्रियों से भरा चेहरा, सूखी हुई आंखें और कांपता हुआ शरीर, लेकिन उसकी आवाज में अजीब सी दृढ़ता थी। उसने विभूतिनाथ को घूरते हुए कहा, बाबा, जिस यक्षिणी से आप भिड़ने आए हैं उसका किस्सा बहुत पुराना है। वो कोई साधारण प्रेत नहीं, वो राजकुल की स्त्री थी, रानी बनने वाली थी। विभूतिनाथ ने गंभीरता से उसकी बातें सुनी। दादी की आंखों में नमी थी और उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, सदियों पहले हमारे आसपास के राज्य में एक राजकुमारी का विवाह होना तय हुआ था। उसका नाम था वसुंधरा। उसकी सुंदरता और करुणा की मिसाल दी जाती थी, लेकिन उसकी किस्मत में सुकून नहीं था। राजमहल के महातांत्रिक ने भविष्यवाणी की थी कि राजकुमारी का विवाह राज्य के लिए अमंगल लाएगा। राजा ने उसकी बातों पर यकीन किया और विवाह से ठीक पहले उसी महातांत्रिक ने उसे देवी की बलि के नाम पर मार डाला। उसका खून उस पीपल के वृक्ष की जड़ों में बहाया गया और उसी श्राप से वो यक्षिणी बन गई। दादी की आवाज भारी हो गई। राजकुमारी की आत्मा अधूरी रह गई। उसका विवाह अधूरा, उसका जीवन अधूरा, उसका सपना अधूरा। और अधूरी आत्मा सबसे भयंकर होती है। उसी दिन से वो हर उस पुरुष को शिकार बनाती है जो उसके सामने आता है। वो पहले मोहक रूप धरती है, आदमी को अपनी ओर खींचती है और फिर उसकी आत्मा चूस कर निगल जाती है। जितनी आत्माएं वह निगलती है उतनी ही शक्तिशाली बनती जाती है। सुनकर पूरा चौपाल खामोश हो गया। किसी ने कांपते हुए कहा, बाबा, आप भी मत जाइए उसके पास। वो किसी को छोड़ती नहीं। उसकी आंखों में झांकना मौत को न्योता देने जैसा है। विभूतिनाथ ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था, बस गंभीरता थी। उसने धीरे से कहा,
अधूरी आत्मा हमेशा मुक्ति चाहती है। अगर उसका दुख समझा न जाए तो वो विनाश करती है। मुझे देखना होगा कि वह सचमुच दानवी है या मोक्ष चाहने वाली। उस रात विभूतिनाथ ने नदी किनारे अपनी साधना शुरू की। चांद पूरा था। चांदनी सफेद झर की तरह धरती पर बिखरी हुई थी। तट पर उसने अपने मंत्रोच्चारण की चौकी जमाई, घी का दीपक जलाया और हवन की धुनी उठाई। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छा गया। अचानक लगा कि हवा थम गई हो, जैसे पूरा वातावरण सुनने लगा हो। धीरे धीरे उसकी साधना गहराती गई, लेकिन तभी उसे लगा जैसे कोई उसके चारों ओर घूम रहा हो। हवा में एक मीठी सी खुशबू घुली जो नशा सा चढ़ा रही थी। उसकी आंखें भारी होने लगी। उसने आंखें खोलीं और देखा, सामने धुंध में से एक आकृति उभर रही थी। वह थी एक स्त्री। उसका रूप चांदनी से भी उज्जवल, उसका चेहरा अनुपम, आंखों में मोहक था। वह धीरे धीरे विभूतिनाथ के पास आई और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में ऐसा आकर्षण था कि कोई भी साधारण इंसान वहीं बहक जाए। उसकी चाल, उसकी देह की लय, सब में एक अजीब सम्मोहन था। वह धीरे से बोली, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? विभूतिनाथ मंत्र जाप करता रहा, पर उसका मन कांपने लगा। उसकी नजरें उस स्त्री के चेहरे पर टिक गईं। वह और करीब आई और उसके सामने बैठ गई। उसकी सांस की महक मानो मदिरा हो। उसने हाथ बढ़ाया और विभूतिनाथ के कंधे को हल्के से छुआ। एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई, लेकिन अगले ही पल उसका रूप बदल गया। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी हो गईं, चेहरा भयानक, दांत लंबे और धारदार, और जीभ से रक्त टपकने लगा। वह अचानक हंसी और उसकी हंसी से पूरा जंगल कांप उठा। विभूतिनाथ का मन डगमगाया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मंत्रों की शक्ति चूस ली हो। वह समझ गया कि यही है यक्षिणी वसुंधरा। वह पहले रूप बदलकर आकर्षित करती है और फिर विकराल बनकर शिकार निगलती है। यक्षिणी उसकी आंखों में झांकने लगी। उसकी आवाज धीमी और मोहक थी। तू साधना कर रहा है? क्यों कर रहा है? छोड़ दे ये सब, मेरे साथ चल, मेरी बाहों में आ। तू चाहे तो मैं तुझे अमर कर दूंगी, तुझे वो सब दूंगी जो कोई इंसान नहीं पा सकता। उसकी बातों में अजीब सी मादकता थी। हर शब्द जैसे दिल में उतर रहा था। विभूतिनाथ का मन कांप रहा था। उसकी साधना टूटी टूटी सी लग रही थी। उसने मंत्र जाप तेज करने की कोशिश की, पर यक्षिणी उसके चारों ओर घूम रही थी। उसके चेहरे के पास आकर उसने फुसफुसाया, तुझे डर लग रहा है या तू भी मुझे चाहता है? उसका स्पर्श जैसे आग और बर्फ दोनों हो। विभूतिनाथ का माथा पसीने से भीग गया। वह जानता था कि यह उसकी पहली असली परीक्षा है, कामना और संयम की जंग। अगर उसने एक क्षण भी हार मान ली तो उसकी आत्मा उसी क्षण निगल ली जाएगी। यक्षिणी अचानक उसके सामने झुक गई। उसकी सांसें उसके चेहरे से टकराईं। उसका शरीर मोहक था, लेकिन उसकी आंखों में मौत थी। विभूतिनाथ ने पूरी ताकत से मंत्रोच्चारण किया। हवन की ज्वाला ऊंची उठी और उसके साथ साथ यक्षिणी चिल्लाकर पीछे हट गई। उसका चेहरा विकराल हो गया। उसकी चीख से पेड़ की टहनियां हिल गईं। वह गुस्से में बोली, तूने मुझे ठुकराया? कोई मुझे ठुकरा नहीं सकता। याद रख तांत्रिक, ये तो बस शुरुआत है। मैं तेरी हर साधना तोड़ दूंगी, तेरे हर मंत्र को चूस लूंगी। तू चाहे कितना भी संयम रख, मैं तेरे भीतर की आग को भड़का दूंगी। वह अचानक धुएं में बदल गई और गायब हो गई। हवा फिर से ठंडी और सन्नाटे में डूब गई। लेकिन विभूतिनाथ जानता था कि खेल अब शुरू हुआ है। यह यक्षिणी साधारण नहीं, यह उसकी आत्मा को भी डगमगाने की ताकत रखती है। उसने आंखें मूंदकर गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह पहली भिड़ंत थी, आगे की राह और कठिन होगी, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। चाहे उसकी मोहकता हो या उसका आतंक, मैं उसकी असलियत जानकर ही रहूंगा। उस रात नींद पूरे गांव से गायब थी। लोग डरते डरते अपने दरवाजे बंद किए बैठे थे। किसी ने कहा, आज फिर यक्षिणी निकली थी। किसी और ने सुना कि जंगल से किसी औरत की हंसी आई थी। सबने धीरे से दरवाजों के भीतर भगवान का नाम लिया, लेकिन सच्चाई यह थी कि अब असली खेल शुरू हो चुका था। गांव के बाहर घने जंगल के बीच नदी के किनारे एक खुला स्थान था, जहां कभी पुराने समय में राजाओं का यज्ञ हुआ करता था। अब वहां सिर्फ टूटे फूटे पत्थर, जली हुई लकड़ियां और वीरानी बची थी। विभूतिनाथ ने अपनी साधना वहीं शुरू करने का निश्चय किया।
उसे पता था कि गांव की अशांति और यक्षिणी की शक्ति को मात देने के लिए उसे त्रिकाल साधना और अघोरी तंत्र का सहारा लेना होगा। रात के तीसरे पहर जब हवा सबसे ठंडी और सन्नाटा सबसे गहरा होता है, तभी वह अपनी चौकी जमाकर बैठ जाता। चारों ओर हड्डियों की माला, राख और अग्नि से घिरी रेखाएं बनाकर वह मंत्रोच्चारण शुरू करता। पहली ही रात से अजीब घटनाएं होने लगीं। जैसे ही वह मंत्र गाता, दीपक की लौ अपने आप कांपने लगती, तो जलते दीपक अचानक बुझ जाते, मानो किसी ने फूंक मार दी हो। उसकी आंखें बंद होती तो ऐसा लगता कि उसके चारों ओर कोई घूम रहा है। उसकी पीठ के पीछे से किसी स्त्री की हंसी सुनाई देती। जब वह आंख खोलता तो वहां कोई नहीं होता, बस हवा में महकती हुई खुशबू रह जाती। गांव में भी अजीब घटनाएं तेज होने लगीं। रात को लोग कहते कि गलियों में कोई औरत चलती दिखाई देती है, उसके पायल की आवाज गूंजती। लेकिन जब लोग दरवाजा खोलकर बाहर देखते तो गली खाली होती। कई औरतें कहती कि रात को जब वे सोती हैं तो कोई उनके बालों को सहलाता है, कोई उनके कानों में कुछ फुसफुसाता है। बच्चे डर कर चीख पड़ते और कहते कि उन्होंने खिड़की के बाहर लाल आंखों वाली औरत को खड़ा देखा है। एक रात गांव का एक जवान लड़का जिसका नाम था रामकिशन अचानक गायब हो गया। उसकी मां दरवाजा खटखटाती रही, पर वह कमरे में नहीं था। पूरा गांव मशालें लेकर खोजने निकला। घंटों खोजने के बाद सुबह जब पहली किरण निकली तो लोग दंग रह गए। वही रामकिशन गांव के बाहर पीपल के वृक्ष से लटका हुआ था। उसका शरीर ठंडा था, चेहरा नीला पड़ा हुआ और आंखें फटी हुई, मानो उसने मरने से पहले कुछ भयावह देखा हो। उसकी जीभ बाहर लटकी थी और होंठों पर हल्की सी मुस्कान जमी थी। यह देखकर सब सिहर उठे। गांव में मातम छा गया। लोग रोते रोते पागल हो गए, लेकिन भीतर ही भीतर सब एक दूसरे से कहने लगे, ये यक्षिणी का काम है, उसने फिर शिकार लिया। अब गांव वालों का भरोसा पूरी तरह विभूतिनाथ पर टिक गया। लेकिन तांत्रिक खुद समझ रहा था कि मामला आसान नहीं। हर रात जब वह साधना करता, यक्षिणी अलग अलग रूपों में प्रकट होती। कभी वह मोहक स्त्री बन जाती, नाचती हुई उसके चारों ओर घूमती। उसकी चाल में ऐसा जादू था कि आंखें हटाना असंभव हो जाता। कभी वह और करीब आ जाती, उसके चेहरे को छू लेती और धीरे से होंठों को चूमने की कोशिश करती। विभूतिनाथ को लगता कि उसकी साधना टूट रही है। एक रात उसने देखा कि यक्षिणी उसके सामने नृत्य कर रही थी। उसके पांव जमीन को छू भी नहीं रहे थे, वह हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होंठों से मधुर हंसी निकल रही थी। वह इतनी सुंदर थी कि कोई भी उसे देखकर अपना सब कुछ भूल जाए। लेकिन तभी अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखें काली हो गईं, उसके बाल सांपों की तरह लहराने लगे और उसका शरीर विकराल रूप ले बैठा। विभूतिनाथ का मन कांप उठा। उसे लगा कि उसकी आत्मा का कुछ हिस्सा जैसे धीरे धीरे खींच रहा हो। उसके मंत्र अधूरे पड़ जाते, उसकी जुबान भारी हो जाती। ऐसा लगता मानो यक्षिणी उसकी साधना की ऊर्जा चूस रही हो। उसकी सांसें धीमी हो जाती और सिर में भारीपन भर जाता। धीरे धीरे उसे शक होने लगा कि यक्षिणी सिर्फ पुरुषों की आत्माएं ही नहीं खाती, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति भी चूस सकती है। यही वजह थी कि उसकी साधना हर रात कमजोर पड़ रही थी। उसने सोचा, अगर यह सच है तो मेरी सबसे बड़ी ताकत ही मेरी कमजोरी बन सकती है। वह मेरी साधना को ही मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। गांव में लोगों का डर अब दहशत में बदल रहा था। रात होते ही वे सुनते कि चौपाल पर कोई हंस रहा है, लेकिन जब सब मिलकर वहां पहुंचते तो सिर्फ राख और जली हुई लकड़ियां मिलती। कुएं में से किसी औरत की धीमी धीमी लोरी सुनाई देती और जब कोई पानी भरने जाता तो बाल्टी में पानी की जगह लाल रंग का तरल भर आता। एक रात जब विभूतिनाथ साधना कर रहा था, अचानक हवा इतनी तेज चली कि उसकी चौकी बिखर गई। राख उड़कर उसकी आंखों में चली गई और मंत्र अधूरे रह गए। उसी धुंध और अंधेरे में यक्षिणी सामने आ खड़ी हुई। वह पहले बेहद सुंदर लग रही थी, लेकिन फिर उसका चेहरा भयावह हो गया। वह करीब आकर फुसफुसाई, तू जितना साधेगा उतना ही मैं तुझे खोखला कर दूंगी। तेरी हर शक्ति, तेरे हर मंत्र की जड़ मैं चूस लूंगी। तू चाहे कितना भी संयम रख, तेरी आत्मा अब मेरी कैद में है। विभूतिनाथ ने पूरी ताकत लगाकर मंत्रोच्चारण किया।
हवन की अग्नि फिर से प्रज्वलित हुई और उसकी लपटें यक्षिणी को पीछे धकेलने लगीं, लेकिन जाते जाते भी उसकी हंसी हवा में गूंजती रही। वह हंसी इतनी भयावह थी कि गांव तक सुनाई दी और लोगों ने अपने कान बंद कर लिए। उस रात विभूतिनाथ ने महसूस किया कि यह साधारण युद्ध नहीं है। यह केवल तंत्र मंत्र और शक्ति का खेल नहीं, बल्कि मन और आत्मा की जंग है। यक्षिणी उसकी सबसे गहरी कमजोरी को समझ चुकी थी, उसका मन। और अगर मन डगमगाए तो साधना टिक नहीं सकती। उसने खुद से वचन लिया, अब मुझे सिर्फ मंत्रों से नहीं बल्कि अपने मन से भी लड़ना होगा। अगर मैंने संयम खो दिया तो मैं भी उन लाशों की तरह किसी पेड़ से लटकता मिलूंगा। रात गहरी थी, लेकिन विभूतिनाथ की आंखों में आग जल रही थी, आग जो यक्षिणी की अंधेरी हंसी को चीरने का इरादा रखती थी। विभूतिनाथ के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल था, यह यक्षिणी आखिर है कौन? उसका असली रूप क्या है? क्या वह केवल एक प्रेतनी है या उसके पीछे कोई पुराना राज छिपा है? साधना के बीच जब भी वह उसका विकराल रूप देखता, उसके भीतर कहीं यह भी महसूस होता कि उस डरावने चेहरे के पीछे कोई गहरी पीड़ा है। उसकी आंखों में कभी कभी ऐसी चमक दिखती थी जो सिर्फ भूखी आत्मा की नहीं बल्कि अधूरी और टूटी हुई औरत की थी। यही सोचकर उसने पुराने प्राचीन ग्रंथों की खोज शुरू की। गांव के पास के मंदिर में जहां धूल खाए हस्तलिखित पांडुलिपियां रखी थीं, उसने रात दिन पढ़ाई शुरू की। ग्रंथों में बिखरी कहानियां जुड़ती चली गईं। उसे पता चला कि सदियों पहले इसी क्षेत्र में एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। उस राज्य की राजकुमारी का नाम था वसुंधरा, रूपवती, सौम्य और जनता की दुलारी। लेकिन उस राज्य के राजा के दरबार में एक महातांत्रिक था जो शक्ति और अमृतत्व पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसी ने भविष्यवाणी की थी कि अगर राजकुमारी वसुंधरा को बलि चढ़ा दिया जाए तो राज्य को असीम शक्ति और अमृतत्व प्राप्त होगा। राजा ने इनकार कर दिया था, लेकिन तांत्रिक ने छल किया। कहानी धीरे धीरे स्पष्ट हुई। विवाह की रात जब राजकुमारी मंडप में थी, तब महातांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र से उसे बेहोश किया और गुप्त यज्ञ कुंड में खींच ले गया। वहां उसकी बलि दी गई, लेकिन जैसे ही चाकू उसके शरीर को छूने वाला था, राजकुमारी ने चीखकर देवताओं से न्याय मांगा। उसी समय तांत्रिक के श्राप और राजकुमारी की पीड़ा का संगम हुआ और वसुंधरा मरकर भी नहीं मरी। उसका शरीर भस्म हो गया, लेकिन आत्मा बंध गई। आधा हिस्सा स्त्री और आधा प्रेतिनी में बदल गया। यही वह यक्षिणी थी जो आज भी जंगल में भटक रही है। विभूतिनाथ ने यह जानकर सांस खींची। उसके भीतर दया और भय दोनों उठे। अगर वह सच में राजकुमारी वसुंधरा है तो क्या वह केवल दानवी है या फिर वह सिर्फ मोक्ष चाहती है, उस अधूरी पीड़ा से मुक्ति? सवाल जितना गहरा था उतना ही खतरनाक, क्योंकि गांव में घटनाएं अब और भयावह हो रही थीं। गांव की औरतें आपस में बातें करने लगीं। उन्होंने बताया कि कई बार रात को जब कोई बच्चा रोता है तो अचानक घर में ठंडी हवा चलने लगती है। कोई अदृश्य हाथ बच्चे को उठाकर गोद में झुलाता है। फिर किसी मधुर स्त्री स्वर में लोरी गूंजती है, सो जा मेरे लाल। सुबह बच्चे को माँ की ही गोद में पाया जाता है, लेकिन उसके माथे पर लाल सिंदूर जैसी रेखा खिंची होती है। औरतें कहती, वो यक्षिणी है, लेकिन देखो वो बच्चों को मारती नहीं, वो तो जैसे माँ की तरह सुलाती है। यह सुनकर विभूतिनाथ और उलझ गया। अगर वह पूरी तरह दुष्ट होती तो मासूमों पर दया क्यों करती? लेकिन जैसे ही यह रहस्यमयी दया दिखती, उसी समय गांव में मौतें और तेज हो जाती। जवान लड़कों के शव पेड़ों से लटकते, औरतें रात को गायब हो जाती और सुबह खेतों में उनकी लाशें मिलती, मानो यक्षिणी को स्त्रियों से कोई जलन हो। गांव के बुजुर्ग कहते, वो अधूरी दुल्हन थी, इसीलिए औरतों को चैन से जीते देख नहीं सकती। एक औरत जिसने खुद उस भयावह क्षण को देखा, कांपते हुए विभूतिनाथ को बताती है, रात को मैं जाग रही थी, तभी मेरी चौखट पर वो खड़ी थी, लंबा घूंघट, लाल जोड़ा और पायल की छनक। मैं समझी कोई औरत भटक कर आई है, लेकिन जैसे ही उसने चेहरा उठाया, उसकी आंखें काली थीं और दांत लंबे। उसने मेरे बच्चे को उठाया और ललबाई गाने लगी। मेरा दिल पत्थर हो गया, आवाज तक न निकली। फिर अचानक वो हंसी और गायब हो गई। बस मेरे बच्चे के गले पर लाल निशान रह गया। ये घटनाएं गांव वालों को और डराने लगी।
अब हर घर में लगता कि कोई अदृश्य शक्ति घूम रही है। रात को जब हवा खिड़की से गुजरती तो लोग समझते कि कोई उनके कमरे में चल रहा है। कई बार अनदेखे पांवों की आहटें सुनाई देती, लेकिन जमीन पर कोई पद चिन्ह नहीं मिलता। महिलाएं कहती कि किसी ने उनके कानों में धीमे धीमे सुनने लायक न होने वाले मंत्र फुसफुसाए हैं, और कई पुरुष आधी रात चीख कर उठ जाते, कहते उसने मेरे सीने पर बैठकर सांसें खींच लीं। विभूतिनाथ अब और उलझ गया था। क्या वसुंधरा सिर्फ खून और आत्मा की प्यासी है, या सच में मुक्ति चाहती है? क्या वो तांत्रिक के श्राप से बंधी हुई है और उसकी असली आत्मा आज भी इंसानियत के लिए तड़प रही है? हर रात उसकी साधना और कठिन होती जा रही थी। मंत्रोच्चारण करते समय वह यक्षिणी कभी उसके पास आकर बैठ जाती और उसकी आंखों में देखकर कहती, तू मुझे मुक्त कर, वरना मैं सबको निगल जाऊंगी। लेकिन उसके शब्दों में धमकी कम और दर्द ज्यादा होता। गांव में डर का साया अब स्थायी हो गया था। लोग दरवाजे पर नींबू मिर्च टांगते, बच्चे को मां की गोद से अलग नहीं करते, मगर जितना वे बचाव करते उतनी ही ताकत से वह अनदेखी शक्ति उनके घरों में घूमती रहती। दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान मिलते, रात को कुएं में से औरत की सिसकियां गूंजती और पेड़ों से झूलती लाशें रोज बढ़ती चली जाती। विभूतिनाथ ने तय किया कि अब उसे और गहराई में जाना होगा, सिर्फ तंत्र नहीं बल्कि वसुंधरा की आत्मा के रहस्य में। लेकिन यह यात्रा उसे कहां ले जाएगी, यह वह भी नहीं जानता था। उसके भीतर अब एक द्वंद्व था, क्या वह उसे दुष्ट मानकर नष्ट करे या पीड़ित मानकर मुक्ति दिलाए? यही सवाल इस भयावह कहानी की सबसे बड़ी गुत्थी बन चुका था। जंगल की गहराई में आधी रात का समय था। हर ओर सन्नाटा था, बस कहीं कहीं उल्लू की आवाज और हवा की सरसराहट। विभूतिनाथ ने एक बड़े पीपल के नीचे यज्ञ कुंड सजाया। चारों ओर राख, हड्डियां और लाल कपड़े बिखरे थे। उसने महामृत्युंजय साधना शुरू की। मंत्रों की गूंज से पूरा जंगल कांप उठा। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी सुन रहा हो और धरती भी। लेकिन इसी गूंज के बीच अचानक चारों ओर ठंडी हवा का तूफान उठा और काले बादल छा गए। वातावरण भारी हो गया, मानो किसी अनहोनी की आहट हो। तभी यज्ञ कुंड की लौ बुझ बुझ कर लाल हो गई। विभूतिनाथ ने आंखें खोली और सामने देखा, यक्षिणी खड़ी थी। लेकिन यह वही रूप नहीं था जिसे उसने पहले देखा था। उसकी आंखें अग्नि जैसी चमक रही थीं। उनमें इतनी गर्मी और गुस्सा था कि जैसे सामने वाला जल जाए। उसके लंबे बाल अब सांपों जैसे फुफकार रहे थे। उसका शरीर आधा नग्न था, लेकिन इतना मोहक कि नजर हटाना मुश्किल। उसका चेहरा कभी आकर्षक स्त्री का लगता और अगले ही पल विकराल प्रेतनी का। यह उसका उग्रतम रूप था, जिसने पूरे वातावरण को भय और वासना से भर दिया। यक्षिणी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी चाल में नृत्य की लय थी, पर हर कदम पर जमीन से धुआं उठता। वह मुस्कुराई। उसके होठों पर रक्त की लालिमा थी। उसने विभूतिनाथ की ओर देखकर कहा, तेरी साधना व्यर्थ है तांत्रिक। तू मुझे बांध नहीं सकता। तेरे मंत्र कमजोर हैं, क्योंकि तेरे मन में भी वही आग जल रही है जिसे मैं भड़काना चाहती हूं। उसके शब्दों में मोह भी था और चुनौती भी। विभूतिनाथ ने मंत्र जाप तेज किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह हारना नहीं चाहता था। तभी यक्षिणी ने अपने हाथ से इशारा किया और अचानक उसके चारों ओर प्रेत प्रकट हो गए। काले धुएं जैसे शरीर, लाल आंखें और मुंह से सड़े हुए मांस की गंध निकल रही थी। वे चारों तरफ से उसे घेरने लगे। उसी समय भयंकर चांडालिनियां प्रकट हुईं, विकराल औरतें जिनके दांत लंबे और हाथों में खून टपकते खंजर थे। उनकी हंसी से जंगल गूंज उठा। विभूतिनाथ ने त्रिशूल उठाकर प्रेतों पर वार किया और साथ ही मंत्रों का उच्चारण करता रहा। लेकिन तभी उसकी नजर यक्षिणी पर गई, जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। चेहरा अब इतना मोहक था कि विभूतिनाथ का मन डगमगाने लगा। उसकी आंखों में झांकते ही उसे लगा जैसे वह उसे खींच रही हो। यक्षिणी उसके करीब आई और उसकी गर्दन पर हाथ रख दिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन भीतर आग की लहर दौड़ा गया। तभी यक्षिणी ने उसके कानों में फुसफुसाया, मंत्र छोड़ दे, मेरे आलिंगन में आ जा, तेरे सारे दुख मिट जाएंगे। विभूतिनाथ का मन अब अस्थिर हो चुका था। उसकी साधना डगमगाने लगी। मंत्र उसके होठों पर अधूरे अटकने लगे।
उसने अपनी आंखें बंद की, लेकिन उसके भीतर कामना की लहर दौड़ रही थी। उसने महसूस किया कि यक्षिणी उसके होठों को छूने वाली है। तभी जंगल गूंज उठा। काले भेड़िए और विकराल पशु प्रकट हो गए। उनकी आंखें जलती अंगारों जैसी थीं। वे दहाड़ते हुए यज्ञ कुंड के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। पूरा जंगल अब रक्त रंजित युद्ध भूमि बन चुका था। चीत्कार, दहाड़ और हंसी एक साथ मिलकर ऐसी आवाजें पैदा कर रही थीं कि लगता था कोई नर्क खुल गया है। विभूतिनाथ ने हिम्मत जुटाई और आंखें खोलकर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया। उसके शब्दों की गूंज से कुछ प्रेत राख में बदलकर गिर गए, लेकिन हर बार जब वह मंत्र बोलता, यक्षिणी और भी मोहक होकर उसके सामने आ जाती। वह कभी अपने बालों से उसका चेहरा सहलाती, कभी उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां डाल देती। हर बार उसका मन कांप उठता और उसकी साधना कमजोर पड़ने लगती। यक्षिणी अब लगभग उसके सीने से लग गई थी। उसकी सांसें उसकी गर्दन को छू रही थीं। उसकी आंखों में कामना की आग जल रही थी। विभूतिनाथ ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। उसके भीतर भयंकर द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ साधना और संयम, दूसरी तरफ यक्षिणी का मोह और आकर्षण। वह सोच रहा था, अगर मैं हार गया तो मेरी आत्मा भी वो निगल जाएगी, लेकिन अगर मैं जीता तो शायद उसकी मुक्ति का रास्ता खुले। इस सोच के बीच यक्षिणी ने उसके होठों को छूने की कोशिश की। तभी विभूतिनाथ ने अपनी आखिरी शक्ति जुटाई और जोर से मंत्रोच्चारण किया। अचानक यज्ञ कुंड से तेज आग की लपटें उठीं और कई प्रेत जलकर भस्म हो गए, लेकिन यक्षिणी नहीं जली। वह हंसी, एक ऐसी हंसी जो पूरे जंगल में गूंज उठी। उसने कहा, तू जीत नहीं सकता विभूतिनाथ। तेरे मंत्र कमजोर हैं क्योंकि तेरे दिल में अब भी इच्छा है। और सचमुच विभूतिनाथ ने महसूस किया कि उसके भीतर वासना की चिंगारी जल रही है। उसका संयम टूटने की कगार पर था। जंगल अब और भी खतरनाक हो गया था। हर ओर खून की गंध थी। पेड़ मानो कराह रहे थे। आकाश लाल हो गया था और जमीन कांप रही थी। विभूतिनाथ ने खुद को साधना में बांधने की कोशिश की, लेकिन यक्षिणी का मोहजाल इतना गहरा था कि वह भीतर से टूटने लगा। उस रात की भिड़ंत अधूरी रह गई। न तांत्रिक पूरी तरह जीता, न यक्षिणी, लेकिन इतना साफ था कि विभूतिनाथ का संयम अब खतरे में था। और अगर अगली बार वह हारा तो सिर्फ उसकी आत्मा नहीं, बल्कि पूरा गांव यक्षिणी के रक्तपात का शिकार होगा। गांव की रात हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उस रात जैसे आकाश में अंधकार और भारी हो गया था। हवा ठंडी होकर भी गर्मी का आभास दे रही थी, मानो तूफान आने वाला हो। अचानक दूर से अजीब सी हंसी की आवाज गूंजी और गांव का हर कुत्ता एक साथ भौंकने लगा। लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि बाहर जो शक्ति उतर रही है, उससे कोई दरवाजा उन्हें बचा नहीं पाएगा। यक्षिणी जंगल से निकलकर सीधे गांव में उतर आई थी। उसकी आंखों से आग बरस रही थी और उसके चेहरे पर पागलपन का नृत्य था। पहला घर वहीं जला जिसमें हमेशा शाम को दीपक जलता था। अचानक उस दीपक की लौ ने पूरे आंगन को आग में बदल दिया। घर के अंदर से चीखें आईं, बच्चे रोते रहे, लेकिन आग ने किसी को नहीं छोड़ा। लोग भागकर बाहर निकले तो देखा कि रास्ते खून से लथपथ हो गए हैं। यक्षिणी हवा में मंडरा रही थी। उसके चारों ओर धुएं और राख की परतें घूम रही थीं। उसकी आंखों से निकली आग से घर घर जलने लगे। गांव के पुरुष बाहर दौड़े, किसी ने तलवार उठाई, किसी ने भाला, लेकिन जब उन्होंने यक्षिणी को देखा तो उनके हथियार हाथ से गिर पड़े। उसने अपने रूप को इतना मोहक बना लिया कि हर आदमी पागल होकर उसकी ओर बढ़ा। उनकी आंखों में वासना भर दी और जैसे ही वे करीब आए, वह उनके गले चीरकर उनका खून पीने लगी। उनके शव तड़पते रहे और उनकी चीखें पूरे गांव में गूंजती रहीं। औरतें यह दृश्य देखकर पागल हो गईं। कई औरतें दीवारों पर सिर पटकने लगीं, कई अपने ही बच्चों को मारने लगीं। पूरे गांव में जैसे मानसिक संतुलन टूट गया। एक एक घर से चीखें उठती और फिर चुप्पी छा जाती। कुछ बच्चों को यक्षिणी ने गोद में उठाया, ललबाई जैसी आवाज में लोरी गाई और फिर अचानक उनके गले मरोड़ दिए। उसकी हंसी और उन मासूमों की चीखें मिलकर ऐसी भयावह ध्वनि पैदा कर रही थीं कि आकाश तक कांप गया। हर रास्ता खून से बहता नाला बन गया। जली हुई लाशें जमीन पर बिखरी थीं। कोई भी घर सुरक्षित नहीं था। तांत्रिक विभूतिनाथ ने यह सब अपनी साधना स्थल से देखा। उसके माथे पर पसीना था।
वह समझ गया कि अब निर्णायक युद्ध टालना नामुमकिन है। अगर उसने देर की तो गांव का एक भी इंसान जीवित नहीं बचेगा। उसने याद किया अपने गुरु के वे शब्द, अंतिम समय में ही उस गुप्त मंत्र का प्रयोग करना, क्योंकि उसके बाद तेरी आत्मा पर भी संकट आ सकता है। विभूतिनाथ जानता था कि वह मंत्र उसे यक्षिणी पर भारी कर सकता है, लेकिन कीमत शायद उसकी अपनी आत्मा होगी। गांव अब नरक बन चुका था। लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन हर मोड़ पर यक्षिणी या उसके भेजे प्रेत खड़े थे। कोई जंगल की ओर भागता तो भेड़िए उसे फाड़ देते, कोई नदी की ओर जाता तो पानी से सर्प निकलकर उसे लील लेते। रात मानो किसी विशाल तंत्र कुंड में बदल गई थी, जिसमें हर जगह मौत ही मौत थी। विभूतिनाथ ने यज्ञ कुंड सजाया और गुप्त मंत्र की तैयारी शुरू की, लेकिन मंत्र बहुत कठिन था। हर शब्द बोलने से पहले उसकी जीभ भारी हो जाती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। तभी यक्षिणी सीधे उसके सामने प्रकट हुई। उसका रूप अब और भी भयावह था। उसकी आंखों से आग नहीं, लावा निकल रहा था। उसके बाल पूरे आकाश में फैल गए थे और उसका शरीर आधा स्त्री आधा प्रेतिनी बन चुका था। वह तांडव करती हुई बोली, तेरे कारण मैं अधूरी हूं तांत्रिक। अगर तू आज हार गया तो सिर्फ ये गांव नहीं, पूरी धरती मेरी हो जाएगी। विभूतिनाथ ने कांपते हुए मंत्रोच्चारण शुरू किया। हर अक्षर पर यक्षिणी चिल्लाई और गांव का कोई न कोई घर ढह गया। हर बार जब मंत्र तेज हुआ के और लोग बलि हो गए। ऐसा लग रहा था कि इस मंत्र की ताकत इंसानों की जान से ही खुराक ले रही है। विभूतिनाथ के मन में सवाल उठने लगे, क्या सचमुच मैं इसे हराकर गांव को बचा पाऊंगा, या मेरी साधना ही इनकी मौत का कारण बन रही है। गांव में रात भर तांडव चलता रहा। औरतें सड़कों पर नंगी होकर पागल नाच करने लगीं। पुरुष अपने ही परिवार पर हमला करने लगे। हवा में सिर्फ खून और पागलपन की गंध थी। यक्षिणी का स्वरूप इतना विशाल हो गया कि लग रहा था पूरा गांव उसकी देह में समा गया हो। विभूतिनाथ मंत्र में बंधा रहा, लेकिन उसकी शक्ति अब टूटने लगी थी। सस्पेंस गहराता गया। अगर वह मंत्र अधूरा छोड़ देता तो यक्षिणी सब कुछ निगल जाएगी, लेकिन अगर पूरा करता तो शायद उसकी आत्मा भी हमेशा के लिए बंध जाएगी। यह युद्ध अब सिर्फ गांव का नहीं, बल्कि तांत्रिक और यक्षिणी के बीच अंतिम टकराव की प्रस्तावना था। उस रात का हर पल भय और मृत्यु का चरम दृश्य बन गया। जंगल की गहराइयों में वह वृक्ष खड़ा था, जिसकी जड़ें सदियों से रक्त पीकर लाल हो चुकी थीं। वही वृक्ष था जिसके नीचे यक्षिणी की आत्मा बंधी थी। रात गाढ़ी हो चुकी थी, लेकिन आसमान में चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बादलों के बीच बिजली बार बार चमक रही थी, मानो देवता भी इस टकराव को देख रहे हों। विभूतिनाथ उस वृक्ष के सामने खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसकी आंखों में दृढ़ता जल रही थी। उसने गहरी सांस लेकर मंत्रोच्चारण शुरू किया। तभी हवा कांपी और यक्षिणी वहां प्रकट हुई। उसका रूप इस बार सबसे विकराल था। उसका आधा चेहरा किसी स्वर्गीय अप्सरा जैसा सुंदर था और आधा चेहरा भयानक प्रेतिनी जैसा, जिसमें आंखें खून से भरी थीं। उसके बाल सर्पों की तरह फुफकार रहे थे और उसका शरीर अर्धनग्न, चमकता और भयावह दोनों प्रतीत हो रहा था। उसकी आवाज जंगल को चीरकर बोली, तूने मेरे अस्तित्व को चुनौती दी है तांत्रिक। अब देख कि मोह और मृत्यु में कौन भारी पड़ता है। उसकी आंखों से लपटें निकलीं और पूरा जंगल जलने लगा। युद्ध की शुरुआत मंत्रों से हुई। विभूतिनाथ ने अग्नि मंत्र का उच्चारण किया तो आसमान से ज्वालाएं बरसीं। यक्षिणी ने अपने हाथों को फैलाया और उन ज्वालाओं को मोड़कर वापस उसी पर फेंक दिया। अचानक जंगल में प्रेतों और चांडालिनियों का झुंड प्रकट हुआ। उन्होंने तांत्रिक को चारों ओर से घेर लिया। विभूतिनाथ ने एक एक को तंत्र शक्ति से मिटाना शुरू किया, लेकिन तभी यक्षिणी पास आई। उसने अपना रूप और मोहक बना लिया। उसकी सांसों की गर्मी तांत्रिक के चेहरे से टकराई और उसकी देह से उठती सुगंध ने उसे कुछ पल के लिए मंत्रों से भटका दिया। उसने अपने हाथ उसकी गर्दन पर रखे, उसकी आंखों में झांककर कहा, मुझे स्वीकार कर ले, मैं तुझे अमर कर दूंगी। विभूतिनाथ के भीतर अचानक कामना की लहर दौड़ी। उसका मन और शरीर कांप उठा। उसकी सांसें भारी हो गईं, पर तभी उसने गुरु की आवाज याद की, मोह सबसे बड़ा जाल है, इसे काटे बिना विजय नहीं।
उसने जोर लगाकर मंत्र दोहराया और उसकी देह से अग्नि का गोला निकला जिसने यक्षिणी को पीछे धकेल दिया। युद्ध अब और भी भयानक हो गया। आकाश में बिजली, धरती पर रक्त और चारों ओर चीखें। यक्षिणी ने अपनी उग्रता बढ़ाई, उसका शरीर विशाल हो गया। उसने वृक्ष को अपने बालों से लपेट लिया और जमीन हिलने लगी। विभूतिनाथ ने गुप्त मंत्र शुरू किया। हर अक्षर बोलने पर उसकी देह से खून निकलने लगा, उसकी नसें फटने लगीं, लेकिन उसकी आत्मा दृढ़ रही। यक्षिणी फिर पास आई। इस बार उसने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दी। क्षण भर के लिए तांत्रिक की आंखें बंद हो गईं, उसका मन डगमगाने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा खिंच रही है, परंतु अचानक उसके भीतर से एक तेज प्रकाश फूटा। उसने आंखें खोलीं और पूरे जोर से मंत्र पूरा किया। मंत्र के पूरा होते ही वृक्ष की जड़ें जलने लगीं और यक्षिणी दर्द से चीख पड़ी। उसकी चीख इतनी भयावह थी कि आसमान फटने लगा। प्रेत और चांडालिनी एक एक कर राख हो गए, लेकिन साथ ही विभूतिनाथ का शरीर टूटने लगा। उसकी हड्डियां चटकने लगीं, उसका खून धरती पर बहा और उसकी आत्मा कांप उठी। यक्षिणी अब राख और आग में बदल रही थी। उसका चेहरा एक बार फिर मानवीय हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे मुक्ति दे दी तांत्रिक, पर तेरा जीवन अब तेरा नहीं रहा। विभूतिनाथ थक कर जमीन पर गिर गया। उसके चारों ओर राख और जली हुई जड़ों का ढेर था। जंगल अब शांत था, लेकिन उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। यह युद्ध सिर्फ मंत्र और शक्ति का नहीं था, बल्कि मन और मोह का था, और उसमें जीतकर भी उसने सब कुछ खो दिया था। उस रात का दृश्य इतना भयानक और रहस्यमय था कि वृक्ष के चारों ओर अब भी राख से धुआं उठता है। गांव वाले कहते हैं कि विभूतिनाथ की आत्मा अब भी उस वृक्ष की जड़ों में बंधी है, क्योंकि उसने गुप्त मंत्र का मूल्य अपनी आत्मा से चुकाया। और यक्षिणी, वह मुक्त हुई या किसी और रूप में बंधी, यह रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। जंगल की उस भयावह रात के बाद वातावरण धीरे धीरे शांत होने लगा। चारों ओर फैला धुआं और राख अब ठंडी पड़ चुकी थी। हवा में अब भी जलती हुई लकड़ियों और खून की गंध तैर रही थी, लेकिन बीच में एक अजीब सी शांति उतर आई थी। विभूतिनाथ थका हुआ, घायल और टूटा हुआ वृक्ष की जड़ों के पास पड़ा था। उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा थी, मगर आंखों में संतोष की एक हल्की सी चमक भी थी। सामने यक्षिणी का विशाल रूप धीरे धीरे धुंध की तरह टूटने लगा। उसकी लाल जलती आंखें अब शांत हो चुकी थीं। उसके चेहरे का भयानक रूप विलीन होने लगा और धीरे धीरे वहां एक कोमल सुंदर चेहरा उभर आया। वही चेहरा जिसे कभी राजकुमारी वसुंधरा कहा जाता था। उसकी आंखों से आंसू बहे, लेकिन वह आंसू काले धुएं की तरह नहीं, बल्कि चांदी की बूंदों जैसे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, तांत्रिक, तूने मेरे शाप को काट दिया। तूने मुझे सदियों की कैद से मुक्त कर दिया। अब मैं अपने असली स्वरूप में लौट रही हूं। पूरा जंगल एक क्षण के लिए उजाले से भर गया। ऐसा लगा मानो चांदनी अचानक फूट पड़ी हो और हर पेड़, हर पत्ता उस प्रकाश में स्नान कर रहा हो। यक्षिणी का भयानक शरीर पूरी तरह विलीन हो गया और वहां खड़ी थी एक अपूर्व रूपवती राजकुमारी। उसने विभूतिनाथ के माथे पर हाथ रखा और कहा, तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इस गांव पर से अब मेरे श्राप की परछाई हमेशा के लिए हट जाएगी। गांव की ओर से ढोल नगाड़ों और शंख की आवाज सुनाई देने लगी। गांव वाले जो भय से अपने घरों में दुबके थे, अब सावधानी से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि जंगल से एक अद्भुत उजाला निकल रहा है। सब लोग दौड़ पड़े। जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजकुमारी का स्वरूप धीरे धीरे आकाश की ओर उठ रहा है और विभूतिनाथ जमीन पर निढाल पड़ा है। राजकुमारी ने हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया, अब तुम्हारा गांव मुक्त है। अब यहाँ कोई भय, कोई मृत्यु की छाया नहीं होगी। ये कहते ही उसका रूप आकाश में विलीन हो गया। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने देखा कि विभूतिनाथ की सांसें बहुत धीमी हो गई थीं। उसने आखिरी बार आंखें खोलीं और गांव की ओर देखा। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी और फिर उसका सिर ढलक गया। विभूतिनाथ का शरीर वहीं स्थिर हो गया। गांव वालों ने अगले दिन उसी वृक्ष के पास उसकी समाधि बना दी। उस समाधि पर दीपक जलाए गए और फूल चढ़ाए गए। धीरे धीरे लोग उसे देवता मानने लगे। हर रात वहां दिया जलने लगा और लोग मानने लगे कि विभूतिनाथ ने अपने प्राणों से उन्हें यक्षिणी के श्राप से मुक्त किया।
बच्चे उस समाधि के पास खेलते और औरतें वहां प्रसाद चढ़ाती। एक भय से त्रस्त गांव अब शांति की ओर लौटने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने एक अजीब बात नोटिस की। जब भी रात बहुत गहरी होती और चारों ओर सन्नाटा छा जाता, तब समाधि से कभी कभी एक धीमी सी आवाज सुनाई देती। पहले लगा कि यह हवा की सरसराहट है, लेकिन बाद में सबने महसूस किया यह तो एक हंसी है, बहुत हल्की, बहुत धीमी, पर इतनी स्पष्ट कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। वह हंसी राजकुमारी वसुंधरा की थी या यक्षिणी की, यह कोई नहीं जान पाया। गांव वाले डर और श्रद्धा के बीच जीने लगे। कुछ कहते वह अब भी हमारी रक्षा करती है, और कुछ कहते नहीं, वह पूरी तरह मुक्त नहीं हुई, उसका कोई हिस्सा अब भी यहां कैद है। उस समाधि के पास आज भी रात में दिया जलता है। लोग पूजा करते हैं, पर दूर से। कोई भी आधी रात के बाद वहां ठहरने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई उस समाधि के पास सो जाए तो उसके कानों में वही हंसी गूंजती है, और अगले दिन वह व्यक्ति या तो पागल हो जाता है या फिर हमेशा के लिए गायब। इस तरह कहानी का अंत हुआ भी और नहीं भी। यक्षिणी का श्राप टूटा, पर उसकी छाया शायद अब भी कहीं मंडरा रही है। विभूतिनाथ ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, लेकिन उसके बाद भी रहस्य बना रहा। गांव आज सुरक्षित है, पर उस समाधि से उठती धीमी हंसी हर किसी को याद दिलाती है कि कभी न कभी किसी न किसी रूप में यक्षिणी लौट सकती है। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की खौफनाक और रहस्यमयी कहानी। क्या तांत्रिक सचमुच यक्षिणी को मोक्ष दिला पाया, या यह सिर्फ एक मायाजाल था? क्या वह समाधि में हमेशा के लिए सो गया, या फिर आज भी उसकी समाधि के आसपास वही धीमी हंसी सुनाई देती है? सच क्या है और झूठ क्या, इसका जवाब शायद कभी न मिले, लेकिन इतना पक्का है कि अगली बार जब आप अंधेरे जंगल से गुजरे और हवा में कोई अनजाना सिहरन दौड़ जाए, तो याद रखिएगा, कहीं न कहीं अधूरी रात का एक और राज आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और सबसे जरूरी, चैनल अधूरी रात को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी खौफनाक, सस्पेंस और रहस्यमयी कहानियां आपके तक पहुंचाने की हिम्मत देता है। और हाँ, नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें, क्योंकि अगली कहानी में शायद आपका नाम भी लिया जाए। अब अगली अधूरी रात तक अंधेरे से सावधान रहिएगा, क्योंकि कौन जाने कब कोई परछाई आपकी नजर के सामने आकर रुक जाए।